हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो यहाँ मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर को ले लिया है। आपको भी जिसके ऊपर कटिंग करना है इसी प्रकार से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने मेजरमेंट लिया है इस ब्लाउज का, जो मैं सिलने वाली हूँ इस ब्लाउज का ये मेजरमेंट है, ठीक है। और यहाँ से मैं लंबाई ले रही हूँ 14 इंच, चेस्ट ले रही हूँ 34 इंच, कमर घेर ले रही हूँ 28 इंच, शोल्डर ले रही हूँ 14 इंच, शोल्डर पट्टी है 2 इंच की हमारी, मुंडा है 15 इंच, दंड घेर है 12, बाही है 2 इंच की, आगे गला 7 इंच का है, पीछे गला देखो इनका डीप है 12 इंच का, इनका पीछे का गला है। तो यहाँ 12 इंच में हमें सिर्फ पीछे से 2 इंच ही बचता है। तो इस प्रकार से जिसे मैं आपको वीडियो में बताया फोटो, इसी प्रकार से इनको पीछे का गला बनाना है। तो हम इस प्रकार से पीछे का गला बनाएंगे। यहाँ शोल्डर कितनी लेंगे, आर्म होल कितना लेंगे, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कटिंग अपने अस्तर पे करेंगे। तो अस्तर पे आपको कटिंग करना है सबसे पहले, और जो भी आपका मेजरमेंट है वो इस प्रकार से डालना है। तो यहाँ मैंने लंबाई ली है और लंबाई में 1 इंच को प्लस करके लिया है। अब यहाँ पे देखो शोल्डर, यहाँ मैंने शोल्डर 7 इंच की है, ठीक है। शोल्डर का हाफ 7 इंच है, तो हम 7 इंच को नहीं लेंगे। यहाँ शोल्डर में से 2 इंच को हम माइनस करेंगे। 2 इंच को आपको माइनस करना है। जैसे कि शोल्डर 14 इंच है तो 7 इंच हो गया, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 इंच हमारे शोल्डर आ गए। तो इसी प्रकार से हम यहाँ आर्म होल डालेंगे। तो यहाँ मैंने 5.25 इंच का आर्म होल लिया है, और फिर इस प्रकार से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ मैंने चेस्ट का चौथा भाग लिया है। चेस्ट का चौथा भाग 8.5 पे निशाना किया है, और इसमें 1.5 इंच को प्लस किया है। यहाँ नीचे की ओर हमें कमर का चौथा भाग डालना है। कमर का चौथा भाग हम 7 इंच डालेंगे, और उसमें 1 इंच टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। जो हमने चेस्ट पे ऊपर डाला था वही मार्जिन हम यहाँ ऐड करेंगे, और इस प्रकार से आपको लाइन को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल लेने के लिए यहाँ मैंने इस पॉइंट पे निशाना किया है। आपको बीच का पॉइंट लेके निशाना कर लेना है, और इस प्रकार से बाहर की ओर आपको लाइन खींच देनी है। और यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है, और इस प्रकार से आपको एक शेप दे देना है आर्म होल का। यहाँ आर्म होल का शेप के बाद हम यहाँ लेंगे शोल्डर पट्टी। तो शोल्डर पट्टी 2 इंच की है, उसमें हम हाफ इंच को प्लस करके 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी लेंगे, और पीछे का गला डालेंगे। और पीछे के गले के लिए हमने 12 इंच पे निशाना किया है। यहाँ पीछे का गला इनका डीप है 12 इंच है, तो हम 12 इंच पे निशाना करेंगे, और फिर इसको हम शेप दे देंगे राउंड में। यहाँ इनको फैला हुआ गला चाहिए, तो हम इसको फैला रहे। इसी प्रकार से आपको अगर फैला हुआ गला पसंद है तो आप उसको इसी प्रकार से शेप दे सकते हो। तो अब हम इसको कट करेंगे। इसी प्रकार से आपको पूरा ड्राइंग कट कर लेना है। पीछे का गला आपको कट नहीं करना है। तो अब हम आगे का पार्ट बनाएंगे। तो आगे के पार्ट के लिए हमें यही ड्राइंग इस प्रकार से आपको कपड़े पर रखनी है। पीछे का भाग आपको इस प्रकार से रखना है। आगे की ओर आपको हाफ इंच या पाव इंच छोड़ के, मार्जिन के लिए छोड़ के, इस प्रकार से आपको ड्राइंग कर लेनी है। जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, आपको एज इट इज इसी प्रकार से कर लेना है। और यहाँ से देखो मैंने पाव या हाफ इंच आप छोड़ सकते हो। हाफ इंच ज़्यादा होता है, आप थोड़ा सा कम छोड़िए उससे। और यहाँ हमारी आगे की ड्राइंग हो चुकी है। तो यहाँ मैं आगे का गला ले रही हूँ 6.5 इंच पे, और इस प्रकार से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, और इस प्रकार से राउंड शेप दे देंगे इसको। अब यहाँ आर्म होल लेंगे आगे से। तो आगे का आर्म होल मैंने हाफ इंच अंदर की ओर लेके इस प्रकार से ड्राइंग कर ली है। सिर्फ आपको हाफ इंच अंदर की ओर लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। और यहाँ बस्ट पॉइंट डाला है मैंने 10 इंच पे, और यहाँ से आपको 4 इंच लेना है इस प्रकार से। और यहाँ से आपको इस पॉइंट से नीचे आना है 2 इंच या 2.5 इंच नीचे आना है, और इस प्रकार से आपको एक बेल्ट बना लेना है। देखो इसी प्रकार से आपको बेल्ट को बनाना है, और ये हम शेप दे देंगे 3 पीस प्रिंसेस कट का। और यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया है, और इसी प्रकार से आपको फिर से शेप देना है।
और जो 1.5 इंच हमने यहाँ छोड़ा है वही 1.5 इंच हम यहाँ इस तरफ लेंगे। देखो हमने टेप को तिरछा पकड़ा है, आपको इसी प्रकार से टेप को तिरछा पकड़ के ही यहाँ नाप डालना है। मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रही हूँ, किसी और वीडियो में आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि इसको कितना क्या कैसे ले, हर साइज़ का आपको बताऊंगी। मैं यहाँ अभी 34 के हिसाब से आपको कटिंग बता रही हूँ। तो इस सारे पैटर्न को हम कट कर लेंगे। इसी प्रकार से आपको बेल्ट कट कर लेना है। अगर आपको ये 3 पीस प्रिंसेस कट की कटिंग अच्छे से समझना चाहते हो पेपर पे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एकदम अच्छे से पेपर कटिंग पे आपको बताऊंगी कि कितना क्या कैसे ले है। ठीक है, तो आपको कमेंट ज़रूर करना है मुझे। आप जब तक कमेंट नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा आगे का भाग कट हो चुका है। अब हम पीछे का अभी गला कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने राउंड शेप में इस गले को कट कर लिया है। ये गला बहुत अच्छा लगता है पीछे से। अगर आप डीप गला पहनते हो तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत अच्छा बनेगा। इसी प्रकार से आपको, अब मैं बाही स्लीव्स बना रही हूँ, तो बाही के लिए आपको इस प्रकार से कपड़ा फोल्ड करना है। डबल फोल्ड में किया है मैंने इसको। और इनकी बाही भी बहुत छोटी है, तो बाही मैंने 2 इंच की ली है। उसमें 1 इंच को प्लस करके इस प्रकार से 3 इंच पे निशाना कर लिया है। और 3 इंच पे निशाना करके 1.5 इंच आपको नीचे आना है। और इस प्रकार से चेस्ट का चौथा भाग यहाँ मैंने डाला है 8.5 इंच। 8.5 इंच यहाँ चेस्ट का चौथा भाग डालना है। और यहाँ नीचे आपको दंड घेर का हाफ डालना है, उसमें 1.5 इंच को प्लस करके इसी प्रकार से आपको निशाना करना है। आपको जो भी आपका दंड घेर है उसका हाफ डालेंगे आप नीचे की ओर। ठीक है, और इस प्रकार से आपको शेप दे के स्लीव्स को तैयार करना है। आपको स्लीव्स का परफेक्ट शेप देना नहीं आता तो मैंने इसका वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाला हुआ है, तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस प्रकार से आपको आगे का शेप देना है। तो ये हमारा फ्रंट में आएगा और वो बैक में आएगा। ठीक है, और यहाँ से हम इस प्रकार से एक कट लगा लेंगे। और यही सारे पार्ट्स हम अपने अस्तर पे कटिंग करेंगे। इसी प्रकार से आपको अस्तर पे कट कर लेना है, सारे पार्ट्स को रख के एज इट इज। तो यहाँ मैंने सारे पार्ट्स को कट कर लिया है। इसी प्रकार से आपको कट करना है, पिन अटैच करके कट कर लेना है। तो यहाँ मैं स्लीव्स बनाऊंगी, तो स्लीव्स के लिए आपको इस प्रकार से कपड़े को रखना है और इस प्रकार से आपको स्लीव्स को तैयार करना है। जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है, प्लीज़ आप इसी प्रकार से फॉलो कीजिएगा, तो आपकी स्लीव बहुत अच्छी बनेगी। और यहाँ मैं कपड़े के ऊपर अस्तर के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ और फिर इसी प्रकार से फोल्ड करेंगे। देखो, तो फोल्ड करने में बहुत आसानी होती है। जब हम इस प्रकार से सिलाई करते हैं अस्तर पे, तो फोल्ड करने में बहुत आसानी हो जाती है। और इस प्रकार से आपको स्लीव्स, दोनों स्लीव्स इस प्रकार से ही तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ मेरी दोनों स्लीव्स तैयार हो चुकी है। तो ये इनका साड़ी में जो बेल्ट आया होता है ना, वहाँ ये बेल्ट में अपनी स्लीव्स पे लगा रही हूँ। तो आपको इस प्रकार से अगर कोई बेल्ट है तो लगा लेना है, लेस है, कोई बेल्ट आता है तो इस प्रकार से आपको तैयार करके रख लेना है। अब मैंने बैक पार्ट को लिया है, तो बैक पार्ट को भी हम पूरे में सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आपको पूरे में सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। और जो भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिखे सिलाई के बाद, उसको आपको अच्छे से कट करके इसको तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आपको सारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी दिखे उसको कट कर लेना है। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब हम टक्स डालेंगे, तो टक्स के लिए यहाँ से मैंने 5 इंच लिया है, ऊपर से मैंने 4 इंच लिया है। और इसी प्रकार से हम टक्स लगा लेंगे। दोनों साइड आपको टक्स लगा के इस प्रकार से तैयार करना है। देखो, गला बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आप डीप गला पहनते हैं तो इस प्रकार से गला बना के आप देखिएगा, बहुत सुंदर बनता है ये गला। अब हमने फ्रंट भाग को लिया है, तो फ्रंट भाग को भी हमें इसी प्रकार से कपड़ा रख के
इसके ऊपर से सिलाई लगानी है, अटैच करना है। हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है। देखो इस प्रकार से पार्ट रखना है। यहाँ आप गलती मत कीजिएगा, गला कौन सा है और आर्म होल कौन सा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही बात आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ किसी और वीडियो में कि आर्म होल और गला में बहुत आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखो इस प्रकार से ये गला आएगा आगे का, और इसको भी हम इस प्रिंसेस कट को भी इसी प्रकार से जॉइंट करेंगे और इसके ऊपर से भी हम सिलाई लगाएंगे और इसको तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे दोनों भाग तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको अटैच करेंगे। इस प्रकार से आपको रखना है। देखो कंफ्यूज हो जाता है ना, आगे का गला कौन सा है, पीछे का कौन सा है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको चेकिंग करना है कि आगे और पीछे का कौन सा रखा है, आपने कैसे रखा है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको अटैच करना है पकड़ के हल्के हाथों से। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको दोनों भागों को तैयार करना है, सीख के तैयार कर लेना है। इस प्रकार से देखो, तो यहाँ मैंने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है और यहाँ एक टक्स लगाने वाले हम। तो आपको इस प्रकार से रखिए, जो भी हमने वो टक्स लगाया था वहाँ पे आपको निशाना करके एक टक्स लगा लेना है, या 5 इंच का आपको टक्स लगा लेना है। यहाँ हम टक्स नहीं लगाएंगे तो भी चलता है, लेकिन अच्छे से पप के लिए हम लगाएंगे तो अच्छा पप आता है यहाँ पे। तो यहाँ हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लिया है। तो मेन फैब्रिक को हम ऊपर की ओर रखेंगे और अस्तर को नीचे की ओर रख के उसको अटैच कर लेंगे। इसी प्रकार से आपको रख के अटैच कर लेना है दोनों पार्ट को। आपको जो मेन पार्ट है वो अंदर की ओर रखना है और इस प्रकार से सिलाई लगानी है। इसी प्रकार से आपको सिलाई लगाते जाना है और यहाँ हम इसको पलट लेंगे। देखो इस प्रकार से आपको पलट लेना है और यहाँ से आपको एक और सिलाई लगानी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करके इस प्रकार से आपको दोनों बेल्ट लगा के तैयार कर लेना है। तो अब हमने यहाँ पीछे का गला लिया है, तो पीछे के गले पे फ्रंट भाग को रखेंगे। इस प्रकार से आपको दोनों आगे के भाग तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ हुक पट्टी और कांच पट्टी लगा के तैयार कर लिया है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने ये डिटेल में नहीं बताया है। किसी और दिन आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। जब सिर्फ कटिंग का ही हो या सिर्फ स्टिचिंग का ही हो, उसी दिन आपको डिटेल में बताने का बहुत मज़ा आता है। तो इसी प्रकार से आपको फ्रंट और बैक पार्ट को अटैच करके तैयार कर लेना है। आपको जैसे भी वीडियो में दिख रहा है आपको उसी प्रकार फॉलो करके उसको अटैच करना है। अब हम स्लीव्स को लगाएंगे। तो स्लीव्स के लिए आपको देखना है आगे का, देखो इस प्रकार से कट लगा हुआ है फ्रंट भाग को। तो इसी प्रकार से आपको स्लीव्स को अटैच करना है। इसी प्रकार से आपको दोनों स्लीव्स करके तैयार कर लेना है, अटैच करना है दोनों साइड से आपको स्लीव्स को। यहाँ हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ मेरी दोनों स्लीव्स तैयार हो चुकी है। अब मैंने क्रॉस पट्टी ली है अपने गले के लिए। तो आपको क्रॉस पट्टी लेके उसको डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करके इस प्रकार से जैसे मैंने रखा है इस प्रकार से लगाते हुए आपको पूरे गले में अटैच करना है। इसी प्रकार से आपको हल्के हाथ से क्रॉस पट्टी को अटैच करना है पूरे अपने गले में। यहाँ मैं थोड़ा बाहर की ओर कट करके फिर इसको अंदर की ओर हम डाल देंगे।
और यहाँ पे आपको जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिखे उसको कट कर लेना है। आपको जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है पूरे अपने गोल में उसे कट करके फिर ऐसे छोटे छोटे कट्स लगाना है। ध्यान रहे कि आपके कट्स ब्लाउज के ऊपर और उस सिलाई के ऊपर ना लगे। सिर्फ आपको इस प्रकार से छोटे छोटे कट्स लगाना है जहाँ सिलाई की है वहाँ तक। और फिर पट्टी को इस प्रकार से फोल्ड करके देखो इस प्रकार से उसके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। हम पट्टी को उसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे और अब हम इस पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। इसी प्रकार से आपको पट्टी को करके तैयार करना है। यहाँ मैं कॉर्नर से एक और साइड से सिलाई लगानी है। एकदम कॉर्नर से आपको भी इसी प्रकार से एक और सिलाई लगानी है। इस प्रकार से 2 सिलाई आएगी तब इसका फिनिशिंग बहुत काफी अच्छा बनता है। यहाँ मैं आई हूँ, तो यहाँ मैं के लिए आई बना रही हूँ। तो आई आपको मशीन के ऊपर ही लगा सकते हो या हाथ से भी लगा सकते हो। अगर आप हाथ से लगाते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ मैं मशीन से लगा रही हूँ आई को। इस प्रकार से हमारा ब्लाउज तैयार लगा के तैयार हो चुका है। बेल्ट बनाएंगे तो पीछे बेल्ट के लिए आपको निशाना करेंगे। इस प्रकार से यहाँ से आपको नाप लेना है पकड़ के। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इस प्रकार से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आपका पीछे का, पीछे का कपड़ा आपको इस प्रकार से निशाना करना होगा। उसके ऊपर आपको निशाना लगाना है। इस प्रकार से निशाना करना है पकड़ के। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है पीछे का, फ्रंट इसी प्रकार से आपको निशाना कर लेना है। निशाना किया है जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है उसके ऊपर इस प्रकार। यहाँ मैंने इस प्रकार से निशाना करके पीछे से नापना है। तो मैंने जैसे 2 इंच की पट्टी चाहिए बताया था, 2 इंच की पट्टी से तो इस प्रकार से आपको जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो पट्टी में मैंने निशाना कर लिया है। और पट्टी को इस प्रकार से आपको अटैच कर लेना है। बेल्ट को रखेंगे और बेल्ट को अटैच कर लेंगे और जो भी नीचे का कपड़ा है उसको हम बेल्ट के अंदर दबा देंगे। और यहाँ पट्टी को इस प्रकार से आपको ऊपर की ओर से एक और सिलाई लगानी है। अब पट्टी को हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, अंदर की ओर बेल्ट को अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई लगा के और इस प्रकार से तैयार कर लेना है। एक और यहाँ सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से अंदर की ओर एक सिलाई लगाएंगे और इसको हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारा देखो कितना सुंदर प्यारा गला बनके तैयार हो चुका है पीछे का। इस प्रकार से हमें गला चाहिए था। अब हम फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए सबसे पहले आपको आगे से इस प्रकार से सिलाई लगानी है। तो यहाँ हम फिटिंग करने जा रहे हैं ब्लाउज को। तो आपको इस प्रकार से सबसे पहले आगे से सिलाई लगानी है, दोनों तरफ लगानी है और फिर इसको फिर पलट लेना है आपको, ताकि ये सिलाई अंदर की ओर ना दिखे। देखो इस प्रकार से आपको पलट के फिर एक सिलाई लगानी है। इसके ऊपर से हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए हमें नाप चाहिए। तो जो हमने नाप लिया था, यहाँ दंड घेर, यहाँ मैंने दंड घेर का हाफ डाला है 6 इंच और यहाँ मुंडा लिया है और मुंडे का हाफ लिया है मैंने 7.5 इंच पे निशाना किया है। इस प्रकार आपको निशाना करके फिर ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। इस प्रकार से आपको सिलाई लगा के ब्लाउज को दोनों तरफ से फिटिंग कर लेना है। दोनों तरफ से आपको दंड घेर नापना है और फिर मुंडा नाप के आपको फिटिंग कर लेना है। देखो यहाँ पे हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। देखो कितना प्यारा ब्लाउज बनके तैयार है। ये हमारा बैक पार्ट है। देखो बैक पार्ट में भी गला कितना प्यारा बना है, एकदम बड़ा गला बना है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।